साथियों नमस्कार। मैं जितेंद्र सिंह राजपूत, असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर, इस नए वीडियो में फिर से आपका स्वागत करता हूं। आप सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जो कि 2019 से लागू हुई थी और मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना अंतर्गत किसान सम्मान निधि जो 2020 से लागू हुई थी, लेकिन किसान भाइयों को आज भी किस्तों के लिए भटकना पड़ता है और लगातार उनकी किस्तें नहीं आती हैं। तो साथियों, हम इस विषय पर चर्चा करेंगे कि हम इस समस्या से कैसे निजात पा सकते हैं। इनमें आने वाली समस्याओं के बारे में भी चर्चा करेंगे और इनके समाधान पर भी चर्चा करेंगे। साथियों, अगर आपने यह वीडियो पूरा देख लिया तो ये समझिए कि आपकी भविष्य में आने वाली इस योजना के अंतर्गत जितनी भी किस्तें होंगी कभी नहीं रुकेंगी। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज उपस्थित हैं श्री शैलेंद्र सिंह राजपूत, जो कि राजस्व विभाग से पधारे हैं। मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूं और हम आगे चर्चा करते हैं श्री शैलेंद्र सिंह राजपूत जी से। मैं शैलेंद्र सिंह राजपूत कृषि संवाद चैनल में श्री जितेंद्र सिंह राजपूत जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे अपने चैनल में बुलाया और मुझे किसानों की समस्या का समाधान करने के लिए उन्होंने मुझे बुलाया है। इसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं। रहेगी तो हमारे साथ में जैसा कि शैलेंद्र सिंह राजपूत जी हैं, तो मैं उनसे पहला प्रश्न यही करना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि एवं मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि का हम लाभ कैसे ले सकते हैं। तो शैलेंद्र राजपूत जी, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया कि आखिर किसान भाइयों को लाभ कैसे प्राप्त होगा पीएम किसान सम्मान निधि का। चूंकि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना केंद्र सरकार की योजना है और सभी राज्यों में ये लागू है और अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रक्रिया इसके लिए रखी गई है। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में प्रत्येक ग्राम के हल्का पटवारी जी जो हैं वह प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का पंजीयन करते हैं। तो जो भी कृषक भाई जिनका राजस्व रिकॉर्ड में 1 फरवरी 2019 से पूर्व नाम है, ऐसे कृषक अपने संबंधित हल्का पटवारी जी को अपना आवेदन दे सकते हैं। आखिर आवेदन में दस्तावेज क्या क्या जरूरत होगी उसके बारे में जानकारी मैं देना चाहता हूं कि आप जब भी आवेदन करेंगे तो आवेदन के साथ जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का फॉर्म होता है उसे आप पूर्ण रूप से भरकर अपने हस्ताक्षर करेंगे। इसके साथ आपको अपना आधार कार्ड, बैंक खाते की संपूर्ण डिटेल, समग्र आईडी और जो राजस्व रिकॉर्ड में खसरा, खतौनी या फिर बंदी या बही या ऋण पुस्तिका जिसको आप कहते हैं, उसकी एक प्रति आपको संलग्न करके देनी होगी आपके हल्के पटवारी जी को और साथ में एक फोटो आवश्यक तौर पे उन्हें प्रदान करनी होगी। इसके बाद आप पीएम किसान का पंजीयन होने के उपरांत आप उसका लाभ ले सकते हैं। अब कई कृषक भाइयों के मन में ये प्रश्न उठता है कि हमने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का तो लाभ ले लिया, कई लोगों की किस्त भी आ रही होगी, फिर वो ऐसे में उनके मन में यही प्रश्न उठता है कि आखिर हम सीएम किसान सम्मान निधि के लिए क्या करें। तो मैं ऐसे कृषक भाइयों को स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का यदि आपका पंजीयन हो जाता है और उसका पंजीयन क्रमांक प्राप्त हो जाता है तो स्वतः ही जानकारी पीएम किसान बोर्ड डैशबोर्ड से मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत सारा पोर्टल पर जो कि मध्य प्रदेश राज्य का है उसमें आपकी जानकारी स्वतः ही आ जाती है। इसलिए आपको सीएम किसान सम्मान निधि के तहत किसी भी प्रकार का कोई दस्तावेज
जमा करने की जरूरत नहीं है। आप इस भ्रम में बिल्कुल ना पड़े कि आपको अलग से कोई प्रक्रिया सीएम किसान सम्मान निधि के संबंध में पूर्ण करनी होगी। हाँ, केवल एक प्रक्रिया जो कि आपके हल्का पटवारी जी हैं, जब सीएम किसान सम्मान निधि के पोर्टल पर आपका नाम आ जाता है तो प्रत्येक 6 माह में सीएम किसान सम्मान निधि के सत्यापन का कार्य आपके हल्का पटवारी जी द्वारा किया जाता है, जिसमें आपको केवल आधार कार्ड की आवश्यकता होती है। आपके हल्का पटवारी जी मौके पर आके आपका आधार कार्ड आपसे मांगेंगे और आपके आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, इनकी जानकारी भरकर आपकी एक फोटो लेंगे और आपका सत्यापन हो जाएगा और आप योजना के लिए पात्र हो जाएंगे। और यह सत्यापन करवाना अत्यंत ही आवश्यक है। यदि आपका सत्यापन नहीं हो पाता है तो इस स्थिति में आप इस सीएम किसान योजना की योजना है इससे आप वंचित हो जाएंगे। इसलिए इस बात का हमेशा ख्याल रखें कि आपको सीएम किसान सम्मान निधि का सत्यापन जब कभी भी आपके हल्का या ग्राम में हो तो उसे आवश्यक तौर पे करवा लें। एक चीज मैं अवगत करा देना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि केंद्र की योजना है, जिसके तहत आपको हर 4 माह में 2-2 हजार रुपये की 3 किस्तें प्राप्त होती हैं। और किसान कल्याण सम्मान निधि जो योजना है वो मध्य प्रदेश राज्य की योजना है, जिसमें आपको राज्य सरकार हर 6 माह में 2,000 रुपये आपके खाते में डालती है। ये दोनों ही योजना अलग है। इस प्रकार आपको साल भर में 10,000 रुपये केंद्र और राज्य सरकार के मिला के प्राप्त होते हैं। साथियों, जो हम चर्चा कर रहे हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना अंतर्गत विषय पर, तो चूंकि विषय बड़ा है, योजना भी बहुत बड़ी है, तो वीडियो भी बड़ा ही होगा। तो हम आपसे अनुरोध करेंगे कि वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि यदि आप अंत तक बने रहेंगे तो निश्चित तौर पे मानिए कि आपकी किस्त कभी नहीं रुक सकती है और आपको जब तक ये योजना चलेगी या जब तक आप रहेंगे तब तक संभवतः आपको ये किस्त लगातार मिलती रहेगी। तो हमारे साथ में जैसा कि शैलेंद्र सिंह राजपूत जी हैं, अक्सर ये देखने में आया है कि कुछ किसानों की जो किस्तें हैं वह आती तो हैं, प्रारंभ में आती हैं, कुछ किस्तें आती हैं, लेकिन फिर वो बंद हो जाती हैं। इसका क्या कारण हो सकता है? जैसा कि आपने प्रश्न किया है, ये प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है और ये किसान भाइयों के लिए इसका समाधान जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इस समय पे किसान भाई इसी चीज से सबसे ज्यादा परेशान है कि उनकी किस्त नहीं आती है। आखिर उनकी किस्त आती क्यों नहीं है? तो सबसे पहली समस्या यही है कि यदि आपके पैसे नहीं आ रहे हैं, पहली किस्त आपकी आई है और वर्तमान में आपकी किस्त नहीं आ रही है, तो इसके लिए सबसे पहली चीज जो केंद्र सरकार ने सभी कृषकों के लिए या जितने भी लाभार्थी कृषक हैं उनके लिए कुछ शर्तें हैं जिनका पालन करना आवश्यक है, जिसमें सभी किसान साथी या पीएम किसान, सीएम किसान के लाभार्थी, उनको अपनी केवाईसी कराना अत्यंत आवश्यक है। केवाईसी आप कराएंगे कहाँ से? तो इसके लिए प्रत्येक ग्राम में सीएससी सेंटर खुले हुए हैं, जैसे सामान्य सेवा केंद्र भी अपन बोलते हैं। वहां पे निर्धारित शुल्क है, उस शुल्क को आप जमा करके आप अपना आधार कार्ड साथ में ले जाएं, वहां पे आपकी केवाईसी कर दी जाएगी। इसके उपरांत भी आपकी किस्त नहीं आती है तो आप क्या करेंगे?
तो उसका समाधान आपका दूसरा ये है कि यदि आपकी केवाईसी हो चुकी है तो सबसे महत्वपूर्ण किसी भी शासकीय योजना का लाभ लेने के लिए आपका आधार कार्ड बैंक से लिंक होना चाहिए, जिसके लिए जिस भी बैंक का आपका खाता है उस बैंक में आप जाइए और उनसे डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के लिए बोलिए, या एनपीसीआई मैपिंग भी उसको कहते हैं। तो आप फॉर्म भर के और अपना आधार कार्ड और पासबुक की फोटोकॉपी ये बैंक में आप दे दें, जिस भी बैंक का आपका खाता है आपकी डीबीटी बैंक वाले कर देंगे, जिसके बाद आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या आपकी राशि में नहीं आएगी। आपकी किस्त केवाईसी और आधार कार्ड लिंक होने के बाद कभी भी नहीं रुक सकती है। यदि आपकी केवाईसी भी है और यदि आपका आधार कार्ड बैंक से लिंक है, इसके बाद भी यदि आपके पैसे नहीं आते हैं तो आप या तो आधार कार्ड से या पीएम किसान पंजीयन क्रमांक जो रहता है उसके माध्यम से आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। वहां पर स्टेटस में जो भी आपकी किस्त जिस भी कारण से रुकी हुई है उसके बारे में जानकारी दी गई होती है। चूंकि जानकारी इंग्लिश में रहती है तो आप किसी भी अपने संबंधित हल्का पटवारी से या किसी भी व्यक्ति से जिसको उसके बारे में जानकारी हो आप उससे जानकारी ले सकते हैं। इसके साथ साथ क्या होता है, कई किसान भाई आधार कार्ड में भी सुधार करवाते हैं, जिसकी वजह से उनका नाम जब उनका पीएम किसान का पंजीयन हुआ था उसके नाम से भिन्न हो जाता है, जिसकी वजह से आधार कार्ड और उस पीएम किसान पंजीयन में नाम अलग होने की वजह से उनके पैसे आना रुक जाते हैं। इस समस्या का समाधान भी बहुत आसान है। आप पीएम किसान डैशबोर्ड पे जाके आधार कार्ड के हिसाब से अपना नाम सही कर सकते हैं। यदि आप करने में अक्षम हैं तो आप अपने ग्राम के हल्का पटवारी या फिर आप एमपी ऑनलाइन वाले से किसी से भी आप अपना आधार के अनुसार नाम सही कर सकते हैं। यदि आप ये चीज कर लेते हैं तो निश्चित मानिए आपकी किस्त कभी नहीं रुक सकती, हमेशा आपकी किस्त आती रहेगी और आप इससे लाभान्वित होते रहेंगे। ये जानकारी सभी कृषकों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे उनकी किस्त ना रुके और वो हमेशा शासकीय योजना का अच्छी तरीके से लाभ ले सकें। अच्छा, एक प्रश्न और उठता है यहाँ पर कि पति एवं पत्नी दोनों के नाम पर जमीन हो तो क्या वह इन योजनाओं का लाभ दोनों लोगों को मिलेगा? इसकी क्या गाइडलाइन है या इसका क्या तरीका है या क्या कहेंगे इसके बारे में? हाँ, जैसा कि आपने पूछा कि पीएम किसान का लाभ पति को मिल रहा है लेकिन पत्नी को नहीं मिल रहा है, या फिर पत्नी को मिल रहा है पति को नहीं मिल रहा है, या किसी की बहन को नहीं मिल रहा है, तो इसके लिए क्या करें? तो मैं पहले आपको बता देना चाहता हूं कि पीएम किसान सम्मान निधि की जो शर्त है उसके तहत इस योजना का लाभ केवल पति पत्नी में से किसी एक को ही प्राप्त हो सकेगा। या तो पति जिसके नाम पे जमीन है या पत्नी या उसके नाम पे जमीन है, तो दोनों में से किसी एक व्यक्ति को ही लाभ प्राप्त होगा, ना कि दोनों को। तो यहाँ पे ये स्पष्ट है, इसमें किसान भाई बिल्कुल भी भ्रमित ना हो। कई किसान भाई इससे में दुविधा में रहते हैं कि उनके घर में दो लोग हैं, दोनों के नाम अलग अलग जमीन है, पत्नी के नाम अलग है, पति के नाम अलग है, तो वो ये सोचते हैं कि हम इधर से पत्नी का भरवा देते हैं फॉर्म, उधर से पति का फॉर्म भरा देते हैं। लेकिन ये करना शासन के नियम विरुद्ध है, जिसमें आपके लिए आगे समस्या हो सकती है। इसलिए आप इस प्रकार की
कोई भी जालसाजी कह लो या जो भी आप करने की कोशिश ना करें। ये आपके लिए भी सही नहीं है और शासन के लिए भी सही नहीं है। उनकी योजनाओं का ये दुरुपयोग है। और रही बात, यदि आपकी बहनें हैं तो, या पुत्री कह लो या बहनें कह लो, यदि उनको भी उनके नाम पे जमीन है तो वह भी इनका लाभ ले सकती हैं। किंतु विवाहित होने की स्थिति में ये स्पष्ट, जैसा कि कहा गया है, भी मैंने बताया आपको, कि पति पत्नी में से एक ही लाभ ले सकता है। यदि विवाहित स्त्री है तो उनके पति को लाभ उसका नहीं मिलना चाहिए। और किसान की जो खसरा होता है उसमें नाम जमीन में अवश्य होना चाहिए। इसके लिए ये मूल शर्त है। आपने शुरू में कहा था कि समग्र आईडी भी इसमें अनिवार्य है। तो समग्र आईडी में कई बार और सामान्यतः यही होता है कि पूरे परिवार का नाम एक होता है, उसमें माँ बाप बच्चों का नाम आ जाता है, 18 साल से ऊपर के बच्चों का भी नाम आ जाता है। तो इस स्थिति में क्या एक ही परिवार आईडी पर जो समग्र आईडी होती है, क्या सभी को लाभ मिल पाएगा या नहीं? थोड़ा इसके बारे में भी जानना चाहेंगे। हाँ, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा। कई कृषकों को ये भ्रम है कि एक समग्र आईडी है उनके घर पे, जिसकी परिवार आईडी है, उसी में सभी लोगों के नाम जुड़े हैं। अधिकतर ये देखा जाता है कि उनके माँ बाप के, बच्चों के, सभी के नाम समग्र आईडी में जुड़े रहते हैं, उनकी एक ही परिवार आईडी होती है। तो इस स्थिति में मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि समग्र आईडी में यदि आपका एक नाम जुड़ा हुआ है तो सभी व्यक्ति उसके लिए पात्र हैं जिनके नाम पर जमीन है। 1 फरवरी 2019 को ये योजना आई थी। तो जो शासन ने है इसकी कट ऑफ डेट रखी, या जो निर्धारित दिनांक थी कि 1 फरवरी 2019 से पूर्व जिन भी कृषकों के नाम जमीन है वह सभी इस योजना के पात्र हैं। यदि आपके पास एक ही समग्र आईडी है और उसी में आपके पिताजी, माताजी, लड़के, बच्चों के सबके नाम हैं, किंतु यदि वो इस योजना की जो दी गई शर्तें हैं उनके तहत यदि वो पात्र हैं तो एक समग्र आईडी से सभी का फॉर्म भर सकता है। उसके लिए पुत्र को या पुत्री को या माता पिता को अलग अलग समग्र आईडी करवाने की कोई आवश्यकता नहीं है। केवल उनका नाम खसरा में 1 फरवरी 2019 से पूर्व होना चाहिए और वो शासन की जो शर्तें, निर्धारित शर्तें हैं, उनका पालन करना चाहिए। तो इसके लिए वह योजना के लिए पात्र कृषक हैं। अच्छा, योजना तो जो है प्रारंभ काफ़ी पहले हुई थी और उसमें हितग्राही भी चयन हो चुके थे जहाँ तक जानकारी में है। लेकिन राजपूत साहब, 2019 के बाद यदि किसी व्यक्ति का रिकॉर्ड, राजस्व रिकॉर्ड में नाम आया है तो क्या वो इस योजना में पात्र होगा? थोड़ा सा इस विषय पर भी हमारे दर्शकों को जानकारी देने का कष्ट करें। हाँ, ये प्रश्न बहुत अच्छा है कि जिन कृषकों का 2019 के बाद नाम आया है रिकॉर्ड में, तो वो क्या पात्र हैं या अपात्र। इसमें मैं एक चीज स्पष्ट कर दूं कि इसमें कृषक जिनकी जमीन, जो मैंने पहले भी बताया कि 1 फरवरी 2019 से पूर्व जिनका राजस्व रिकॉर्ड में नाम दर्ज है, केवल वही किसान इस योजना के लिए पात्र हैं। यदि 1 फरवरी 2019 के बाद किसी व्यक्ति के द्वारा रजिस्ट्री करवाई गई है और वह इस योजना का लाभ लेना चाहता है तो वह इस योजना के लिए पात्र नहीं है। हाँ, केवल एक शर्त यह है पात्रता की कि 1 फरवरी 2019 के उपरांत यदि कोई कृषक फौत हो चुका है या मृत हो चुका है तो उसके नामांतरण उपरांत, फौती नामांतरण उपरांत, जो उनके वारिस हैं वह इस योजना के लिए पात्र हैं। अक्सर ये भी देखा गया है कि हमारे जो किसान भाई हैं,
किसी अन्य ग्राम में निवास करते हैं और उनकी जमीन किसी अन्य ग्राम में होती है। तो इस स्थिति में किसान भाई को क्या करना चाहिए? आवेदन किस ग्राम से करना चाहिए? इसकी क्या प्रक्रिया है? हाँ, ये आपका प्रश्न काफी अच्छा है। ये काफी किसानों को ये समस्या होती है कि खेत हमारा कहीं और है, हम निवासी कहीं किसी और ग्राम के हैं, तो इस स्थिति में हमें कहाँ फॉर्म भरना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो मैं आपको इसके बारे में जानकारी देना चाहता हूँ कि यदि आपका खेत जिस ग्राम में है, आपको वहाँ के हल्का पटवारी जी को अपना फॉर्म देना है भरने के लिए। जैसे ही आपका फॉर्म फिल हो जाएगा, वह स्वतः ही ऑनलाइन आप जिस ग्राम के निवासी हैं उन ग्राम के हल्का पटवारी जी के आईडी पे चला जाता है और वहां से वह अप्रूव होने के उपरांत आगे बढ़ जाता है और आपको राशि जो भी किस्त है पीएम किसान और सीएम किसान सम्मान निधि से रिलेटेड कुछ समय बाद आपके खाते में आना चालू हो जाती है। जब एक बार आपका पंजीयन हो जाता है तो किस्त आने में लगभग समय कोई निर्धारित समय नहीं है, क्योंकि जब आपका पंजीयन क्रमांक जारी हो जाता है उसके उपरांत ही आपके किस्त खाते में आती है, जिसमें समय कई बार 4 महीने, 3 महीने, 5 महीने, 6 महीने लग सकता है और कई बार कुछ तकनीकी समस्या आ जाती है जिसकी वजह से आपकी किस्त रुक जाती है, जो कि जिसमें क्या बोलते किसी भी कर्मचारी या अधिकारियों की कोई गलती नहीं रहती, वो एक प्रकार की तकनीकी समस्या है। यदि वह संपर्क करके अपने हल्का पटवारी जी से आप उनसे समस्या का निराकरण करवा सकते हैं। यदि उनके हाथ में होगा तो वह अवश्य आपकी सहायता करेंगे, अन्यथा की स्थिति में आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा और आपकी किस्त आपके खाते में आ जाएगी। आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, किसानों को बहुत अच्छे तरीके से बताया है, लेकिन आपने किसानों की समस्याओं का तो हल किया है, लेकिन हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि राजस्व विभाग को किसानों की ओर से क्या क्या समस्याएं होती हैं। थोड़ा सा इस पर भी विचार कीजिए। मेरा इस प्रश्न का पूछने का उद्देश्य इतना ही है कि थोड़ा सा किसान भाई भी जान लीजिए कि आपके बीच में जो राजस्व विभाग के अधिकारी होते हैं तो थोड़ा सा सुनते हैं, उन्हीं के जुबानी सुनते हैं कि ये क्या कहेंगे इस बारे में। ये सही रहेगा। क्योंकि किसान भाइयों को जानकारी का अभाव रहता है, जिसकी वजह से फील्ड में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है हमें, और उन्हें समझाना पड़ता है कि जो किस्त आपकी नहीं आ रही है वह जिस समस्याओं के बारे में अपन ने चर्चा करी है उनके बारे में उन्हें समाधान देना पड़ता है। तो हमें अलग अलग बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जैसे कई कृषकों का हम लोगों ने देखा है कि वो लोग कहते हैं कि हमारे पीएम के पैसे आ रहे हैं लेकिन सीएम के पैसे नहीं आ रहे। तो हम उनसे पूछते हैं कि भाई आपको कैसे पता कि आपके पीएम वाले पैसे आ रहे हैं, सीएम वाले पैसे नहीं आ रहे हैं। तो उनको इस बारे में जानकारी नहीं रहती, किंतु जब उनका स्टेटस ऑनलाइन चेक किया जाता है तो देखने में ये आता है कि उनकी सभी किस्तें आ रही हैं, चाहे वो पीएम किसान से रिलेटेड हो चाहे वो सीएम किसान से। लेकिन उनको जानकारी का अभाव रहता है, जिसकी वजह से उनको ऐसा लगता है कि पीएम किसान के पैसे अलग से उनके खाते में आते हैं, सीएम के अलग आते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। 2-2 हजार जो निर्धारित समय है उसमें आ जाते हैं उनके पैसे, लेकिन भ्रमवश या उनकी अज्ञानतावश उन्हें इसके बारे में जानकारी नहीं होती। राशि दोनों योजनाओं में 2-2 हजार रुपए की ही है, जिसकी वजह से किसानों को थोड़ा सा भ्रम हो जाता है कि उनके पीएम के पैसे आए हैं या सीएम के पैसे आए हैं, उनके बारे में उनको जानकारी नहीं रहती है। और दूसरी सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे भी आती है कि कई किसान कहते हैं, हम लोगों के पास आते हैं और हमसे कहते हैं कि हमारे तो 4,000 रुपये आ गए हैं, या दूसरे किसान के 4,000 रुपये आए हैं लेकिन हमारे 4,000 रुपये नहीं आए। तो ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तब हमें उन्हें समझाना होता है कि सभी योजनाओं में केवल 2,000 रुपये ही किस्त आती है, 4,000 रुपये किस्त नहीं आती। हो सकता है उनकी किसी और योजना के पैसे उनके खाते में आए हों,
या फिर हो सकता है कि उनकी पुरानी किस्त किसी कारण से रुकी हो जो एक साथ आ जाती है और उन्हें ऐसा लगता है कि भाई हमारे 4,000 रुपये आ गए हैं इस योजना में, और यही बात दूसरे किसानों को पता पड़ती है और वो इस तरीके की बातों को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, सभी को समान रूप से लाभ मिलता है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होता और राजस्व विभाग भी अपनी पूर्ण ईमानदारी से इस योजना में लगा हुआ है। वह दिन रात इसी योजना में कार्य कर रहा है। हमारे प्रधानमंत्री महोदय का भी टारगेट है कि उन्हें 100% इस योजना को पूर्ण करना है और इस योजना को पूर्ण करके जो भी KYC है, आधार कार्ड लिंकिंग है, इन्हें जल्द से जल्द पूर्ण करके सभी किसानों को लाभान्वित करना है। साथियों, ये था हमारा वीडियो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि एवं मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना अंतर्गत किसान सम्मान निधि के ऊपर विस्तृत वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और यदि आपके इस योजना को लेकर के कुछ और भी डाउट्स हों तो कमेंट्स कीजिए। मैं वादा करता हूं कि आपके हर प्रश्न का जवाब दिया जाएगा। नमस्कार।